हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे BBMKU के यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। यहां से आप देख सकते हैं बीएड सेम 3 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। पेडागोजी ऑफ हिंदी का ये पेपर है। पेपर की जो संख्या है वो 301 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। और टू बी प्रिसाइज मैं अगर डेट आपको बताऊँ तो 28 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ है उसी का ये पेपर है। 28/7/2025 का ये पेपर है। आज ही कोई एग्ज़ाम हुआ है और आज ही मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड कर रहा हूं। जो आगे इस वीडियो को देखेंगे 2026 वाले एग्ज़ाम के लिए 27, 28, 29 ये अजर अमर वाली वीडियो है। तो हिंदी वाले पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे कि हिंदी में कैसे सवाल पूछे गए थे। उससे पहले आगे बढ़ें, मैं आपको बता दूं, आप पिछले 5 साल के जितने भी BBMKU के क्वेश्चन पेपर हैं उसकी जितनी भी वीडियोज़ है एक ही प्लेलिस्ट में मैंने आपके लिए तैयार कर रखी है। वहाँ से जाकर के आप उसे देख सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, एक बड़े भाई होने के नाते सिंस मैं भी BBMKU का ही छात्र हूँ, सेमेस्टर 4 में हूँ मैं अभी, और सितंबर 2025 में मेरा एग्ज़ाम होने वाला है। 2-3 दिन पहले ही मेरा एमएड सेमेस्टर 4 का रिजल्ट 3 का रिजल्ट आया है। तो मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूँ, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को अगर आप अच्छे से डील कर लेते हो, पढ़ाई कर लेते हो, तो फिर आपका बहुत अच्छे से भला हो जाएगा। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF को प्रिंट करा लीजिए, अपने स्टडी टेबल पे रखिए और उसको टाइमर लगा के फिक्स करके 3 घंटे का एक बार प्रैक्टिस कर लें। यू आर द बेस्ट। आपसे बेहतर कोई हो नहीं सकता है। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप इसे पढ़कर जाएंगे तो डेफिनेटली एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो ये सजेशन आपको मिल जाएगा। अब ये सजेशन हम लोग कैसे तैयार करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका पेपर 3 अलग अलग सेक्शन में बटा होता है। सेक्शन ए या ग्रुप बोलें आप उसे, MCQ, सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन, सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सभी को हम लोग कवर कराते हैं आपके लिए। और 10 साल के क्वेश्चन पेपर को जिस तरह से फॉलो किया जाता है उसको देखते हुए आपके लिए मैं पेपर तैयार करता हूँ। तो जिन्हें सजेशन चाहिएगा वो सजेशन ले सकते हैं। यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए BBMKU BEd सेमेस्टर 3 के हिंदी वाले पेपर को देखते हैं कि हिंदी में कैसा सवाल पूछा गया था ये साल। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे हिंदी 301 का ये कोड है। 2025 का क्वेश्चन पेपर है। समय आपको मिला था 1.5 घंटे का। फुल मार्क्स 40 है। 40 में से जो है आपको 18 लाने होते हैं टू पास दिस एग्जामिनेशन। 18 नंबर आप ले आते हो तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हो। ठीक है जी, आगे देखिए 5 जो है अलग अलग क्वेश्चन MCQ के पूछे जाएंगे और हर एक करेक्ट आंसर के लिए 2-2 नंबर आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन, गद्य शिक्षण हेतु प्रयोग में लाई जाती है। क्या लाई जाती है भाई? गतिविधि, सूत्र विधि, आगे देखिए इसी तरह से व्याख्या विधि या फिर काव्य विधि। MCQ का आंसर आपको नहीं मैं बता रहा हूँ। MCQ के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ही आ जाएगी। जैसे ही आपका सेमेस्टर 3 का एग्जाम आता है, जिस भी साल आए उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है एक अलग से वीडियो देखने को मिलेगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ख, सतत एवं समग्र मूल्यांकन की शैक्षिक क्रिया के अंतर्गत आता है। बालक का अकादमिक विकास, शारीरिक स्वास्थ्य, सृजनात्मकता या फिर जीवन कौशल अभिवृत्तियाँ। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर ग, हिंदी शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले सूत्र हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं आप, विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं, अनिश्चित से निश्चित की ओर जाते हैं, या इनमें से सभी। अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक कौन थे? एक सेकंड, हाँ ये रहा। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक कौन थे? कट लेविन, मैक ग्रेथेट, जॉन W वेस्ट या फिर स्टीफन M कोरी के द्वारा ये किया गया था। आखिरी सवाल है, देखिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता होती है वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता या फिर इनमें से सभी। ग्रुप बी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। ग्रुप बी में देखिए 2 सवालों का जवाब आपको देना है। 5 + 5 10 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है जी, क्या है सवाल? हिंदी भाषा शिक्षण में भाषा प्रयोगशाला का क्या महत्व है बताइए या लिखिए। अगला सवाल है, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? मूल्यांकन के उद्देश्यों को लिखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पाठ योजना क्या है? हिंदी शिक्षण में पाठ योजना की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, कहानी शिक्षण के सोपानों का वर्णन करें। कैसे जो है कहानी शिक्षण के बारे में लिखेंगे वो है। ग्रुप सी में हम लोग आ चुके हैं। 2 ही सवाल का जवाब देना है। 10 + 10 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। अब कैसे सवाल पूछे जाएंगे यहाँ से देख लीजिए। पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं का वर्णन करें। हिंदी शिक्षण की विभिन्न विधियाँ क्या है? उनमें से किसी 2 पर विस्तृत में व्याख्या
कीजिए या फिर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8, सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, परिभाषा एवं सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। कक्षा शिक्षण में यह किस प्रकार उपयोगी है, इसके बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी गद्य शिक्षण के सोपानों को ध्यान में रखते हुए 10वीं कक्षा हेतु 40 मिनट शिक्षण हेतु एक पाठ योजना प्रस्तुत कीजिए। तो ये था आपका BBMKU का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो ये 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको सजेशन चाहिए जिसमें हम लोग तीनों ग्रुप को देखते हैं, ग्रुप A MCQ, ग्रुप B शॉर्ट क्वेश्चन और ग्रुप C में लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर हम लोग करा देते हैं आपको। बिल्कुल क्वेश्चन जो मॉडिफाई होकर पूछे जा सकते हैं वो भी तैयार किया जाता है। यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आपको डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सअप करके भी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।